मैंने राम राजा जी से बोला कि आप मेरे साथ ग्वालियर चलिए। तो पुलिस मेरे खाना जी को नहीं ढूंढवा रही है, आप मेरे खाना जी को ढूंढवाने के लिए चलिए। मैंने बोला मेरे प्राण निकल जाएंगे प्रभु, आप कर ग्वालियर में एक अनोखा मामला निकल के सामने आया, जहां एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ढूंढने पर 5,000 का इनाम जो है दिया जाएगा। हमारे साथ विजया जी हैं। इनकी एक लड्डू गोपाल की मूर्ति कुछ दिन पहले बाड़े पर गुम गई थी। उसी मूर्ति को लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और थाने पहुंची। उसके बाद काफ़ी दिन बाद एसआईटी गठित की गई। एसआईटी आमतौर पर बड़े जो केसेस रहते हैं या डकैती के केसेस उनमें गठित की जाती है। 3 थानों की पुलिस को मिलाकर एसआईटी गठित की गई। अब वो एसआईटी टीम जो है उस लड्डू गोपाल की मूर्ति को खोजने में लगी हुई है। कितनी सफलता मिल पाई है, कैसे मूर्ति खोई, क्या पूरा प्रकरण रहा, उनसे बात कर लेते हैं विजय जी से। पहले तो स्वागत है आपका द प्रेस हिंदी में, और आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि क्या पूरा घटनाक्रम रहा। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम विजया शर्मा है। मैं 29 जनवरी को अपनी बड़ी बहन माधवी शर्मा के साथ माधवगंज में अपने कान्हा जी के लिए श्रृंगार का सामान लेने गई थी। उस दिन गुरुवार था और 11 था। तो दीदी बोली कि आज 11 से तो भगवान जी के लिए अच्छी ड्रेस, अच्छा मुकुट और श्रृंगार का सामान लेके आएंगे। तो उस दिन क्या हुआ, हमारा ड्राइवर भी हमारे साथ था, तो उसने गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर दी। तो हम लोग माधवगंज ऐसे ही पैदल जा रहे थे। तो वहीं मैंने बोला दीदी थोड़ी सब्जी ले लीजिए। तो दीदी के हाथ में ही लड्डू गोपाल थे। तो दीदी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं ले सकती हूँ, मैंने ले लीजिए। तो दीदी, हम लोग सब्जी लेने लग गए, तो वहीं ठेले पे दीदी के हाथ से छूट गए। और वो जिस दिन से खोए हैं उस दिन से मेरी दीदी की और मेरी घर की, मेरी सभी के घर में सब बहुत बुरी हालत है। कोई खाना नहीं खाता, किसी से खाना नहीं खपता है। कान्हा जी की बहुत याद आती है। हम लोग बहुत कष्ट में हैं। हमने थाना कोतवाली भी गए थे, तो उन लोगों ने हमारे साथ वहाँ के कैमरे भी चेक किए। तो कैमरे इतने एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं लगे थे कि उससे फुटेज आ पाए। फिर उसके बाद तो भी हमने वहाँ पे दुकान जाकर और भी सराफा बाज़ार में हर मार्केट में जाके हमने पूछताछ की कि किसी ने मेरे लड्डू गोपाल देखे हैं क्या, और फ़ोटो दिखाई कि अगर किसी को दिखे तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें। लेकिन जब काफ़ी टाइम हो गया और पुलिस भी बहुत परेशान हो गई, तो फिर उसके बाद मैं और मेरी बहन आईजी सर के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा बताई कि हम लोग काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, जिस किसी के पास हो हमारे कान्हा जी ढूंढवाने की कृपा करें। तो आईजी सर को हमारा बहुत कष्ट देख नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि उन्हें उसी वक्त तुरंत एसपी सर को, सीएसपी सर को फ़ोन किया और बोला कि ये काफ़ी परेशान हो रही हैं इन युवतियों के कान्हा जी लड्डू गोपाल जी को, जो उन्हें अपना भाई मानती है, अपना घर का सदस्य मानती है, उनको ढूंढवाने में कृपा कीजिए। इनकी आस्था उस पर्टिकुलर मूर्ति के प्रति अधिक है। उनका ये कहना था कि बहुत सी अलग मूर्तियाँ वो खरीद सकती हैं, पर वो उनकी सिद्ध मूर्ति है। उनकी आस्था को जब मैंने देखा तो मैंने फिर इसमें संपर्क किया वहाँ के जो सीएसपी हैं, और मैंने उनको निर्देश दिए कि इसमें इन लोगों से जो मेरी बातचीत हुई, तो इनका कहना है कि सर उसमें 1-2 कर्मचारियों ने बहुत इंटरेस्ट लिया है, और 3-4 लोग और सपोर्ट में उनके कर दें और एक कोई एक विशेष टीम बन जाए, हो सकता है कि वो टीम खोज ले। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने जो लोकल सीएसपी हैं किरण अग्रवाल, उनको निर्देश दिए हैं कि एक वो टीम बना दें। उन्होंने एक टीम बना दी है उसमें, और 6 सदस्यीय वो टीम है उनकी, और वो लोग पूरा मतलब जो है इनको साथ में लेके उनकी आस्था को दृष्टिगत रखते हुए अपने एक सघन और ठोस प्रयास करेंगे कि ये जो उनकी सिद्ध वो छोटी मूर्ति है वो मिल जाए तो बेहतर रहेगा। ये आस्था का प्रश्न है। लोगों के लिए वो महज एक मूर्ति होगी या किसी के लिए भगवान होंगे। लोग कहते हैं मूर्ति ही तो है, इतने रुपयों की। लोगों ने प्राइस भी लगाई मेरे कान्हा के लिए। मुझे बहुत कष्ट हुआ इस बात का कि जब लोगों ने प्राइस बोला कि कितने के हैं तुम्हारे कान्हा जी, क्योंकि कान्हा जी तो बहुत अनमोल है, उनकी कोई कीमत कैसे लगा सकता है। उनको तो है ना कितनी पुरानी मूर्ति है, थोड़ा सा वो बताइए। कितनी पुरानी मूर्ति थी, क्या खासियत थी मूर्ति की, कुछ अलग थी और मूर्तियों से क्या था? वो मेरी माँ डॉक्टर पुष्पा शर्मा, वो आयुर्वेद की डॉक्टर थी, बहुत अच्छी। वो हम लोगों के जन्म के पहले लेके आई थी, और हमारी माँ भी 5 साल पहले ही ब्रह्मलीन हुई हैं। उसके बाद से मैं और मेरी दीदी कान्हा जी की सेवा करते हैं। तो मेरी दीदी का काफ़ी जुड़ाव कान्हा जी से है। वो उनको नहलाती है, स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, भोग लगाती है, और वो उनके बिना खाना भी नहीं खाती है। कान्हा जी जब से गए हैं तब से मुझे और मेरी बहन को वो हिचकी मारते हैं, सपने में आते हैं बार बार, और बताते हैं कि वो बहुत दुखी हैं, कष्ट में हैं, उन्हें चोट लग गई है, हम ले जाएं। और इवन उन्हें हमारी पूरी सपना आता है कान्हा जी, सपने में क्या कहते हैं? सपने में ये कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, कष्ट में हूँ, मुझे ले जाओ।
क्या कष्ट है उनको? वो जहाँ भी हैं, जिसके घर हैं उसके घर उसका भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसकी सेवा अगर किसी जैसे किसी का औलाद है वो किसी और के घर रख दी जाए तो वो वहाँ वो प्रसन्न कैसे होगी, वो खाना कैसे खा लेगी। हम यहाँ पे बोलते हैं लाला तुम जहाँ पर भी हो कन्हैया हमारे घर से यहीं से भोग स्वीकार करो, लेकिन वो बार बार सपने में आके कहते हैं कि मुझे चोट लग गई है, मुझे कष्ट है, और उनका कष्ट हमसे सहन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम आईजी सर के पास गए और उन्होंने बोला कि आप निश्चिंत रहिए, आपके कान्हा जी ज़रूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। हम एसआईटी का गठन कर रहे हैं। आपने बताया कि बाड़े से एक ठेले पर वो मूर्ति छूट गई, गोपाल जो है कृष्ण जी वो छूट गए, लेकिन उनको वहाँ ले जाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी आपको? वहाँ मूर्ति लेकर बाजार कौन जाता है? वो कान्हा जी को अपना भाई समझती थी, वो जहाँ जाती थी तो वो कान्हा जी को अपने हाथ में ही रखती थी, अपने साथ ही लेके चलती थी। जब पहले नहीं लेके जाती थी, जब हमारी माँ थी तो वो घर पे ही मम्मी सेवा करती थी। अब वो ही बोलती थी अब घर में कोई नहीं है, पूरा घर फैमिली ताला लगा के घर में कान्हा जी को पैर के कैसे चले जाएंगे, उन्हें गर्मी लग गई, प्यास लग गई, और उनके लिए क्या है टोपी लेके आते थे, कई बार वो छोटी पड़ जाती थी, कभी बड़ी हो जाती थी, तो हम वहीं मूर्ति की दुकान पे जाके अच्छा उनके लिए श्रृंगार का पोशाक उनकी साइज की और अच्छे कपड़े खरीद के लेके आते थे कान्हा जी के लिए। तो आपने ये बताइए कि मूर्ति जब से खोई है तब से पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की, पुलिस की ओर से आपको क्या क्या आश्वासन मिला अभी तक? क्या कई बार ऐसा भी हुआ जब आप पहली बार गई होंगी, क्योंकि इतना बड़ा मैटर वैसे प्रथम दृष्टया देखने में नहीं लगता कि एक छोटी सी मूर्ति उसके लिए कोई महिला एफआईआर कराने आई है, क्या पुलिस की प्रतिक्रिया रही थी? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं जब फर्स्ट टाइम गई तो उस समय मोहिनी वर्मा जी कोतवाली में पदस्थ थी। उन्हें तुरंत मेरे साथ पुलिस वाले भेजे कि जाके इनके कान्हा जी ढूंढिए, और सीसीटीवी कैमरे के लिए मुझे श्री जी होटल भेजा कि इनकी फुटेज लेके आइए, और वहाँ से मेरी फुटेज भी निकलवाई। तो उसमें दीदी खाली हाथ जा रही हैं, क्योंकि दीदी के हाथ में टमाटर के ठेले पर मैंने खुद देखा दीदी के हाथ में थे, और उसके बाद दीदी जा रही हैं तो दीदी खाली हाथ हैं। और यही पुलिस ने देखा तो पुलिस भी परेशान हो रही कहाँ छूट गई, तो हमने बोला वो टमाटर के ठेले पे ही छूटे हैं, क्योंकि सिर्फ मैं 1.5 मिनट आगे पीछे हुए हैं उतनी देर में, और हमें लगा कि दीदी ने बैग में रख लिए हैं, और जब हमने बैग देखा कार में तो उसमें कान्हा जी नहीं थे, तो हम तुरंत ही वापस महाराज बाड़ा गए हैं और वहाँ पर अपने कान्हा जी को खोजना शुरू कर दिया है। आपने जो है इनाम भी जारी किया है कि अगर कोई मूर्ति हमें लाके देगा या लड्डू गोपाल लाके देगा तो उसको 5,000 का इनाम दिया जाएगा। जी, मैंने पहले 1100 रुपये का कान्हा जी के लिए पुरस्कार इनाम रखा था कि मेरे कान्हा जी की जो भी सेवा कर रहा है मैं उसको 1100 रुपये नगद पुरस्कार दूंगी। लेकिन जब 4-5 महीने हो गए और मेरे कान्हा जी मेरे पास नहीं आए, तब मैंने बोला, और उनका कष्ट मुझे कान्हा जी जब सपने में आते हैं कष्ट में तो वो मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है, तो मैंने बोला मैं 5 जो भी मेरे कान्हा जी की सूचना मेरे तक लाके देगा, मुझ तक मेरे कान्हा जी पहुँचाएगा, उसे मैं 5,000 नगद पुरस्कार इनाम लेकिन दूँगी। ईश्वर तो एक है ना, आप उनकी सेवा करें या कोई और करे तो वो तो बात बराबर ही है। मैं आपसे ईश्वर सर्वत्र हैं, ईश्वर इवन मैं यहाँ खड़ी हुई इंटरव्यू दे रही हूँ तो वो भी मेरे बगल में ही होंगे, मेरे हृदय में होंगे, हवा में होंगे, पेड़ में होंगे, हर कण कण में ईश्वर है। लेकिन बात वो नहीं है, वो एक सगुण ब्रह्म होता है, एक निर्गुण ब्रह्म होता है। तो जो लड्डू गोपाल जी है वो मेरे सगुण ब्रह्म है, जो हमारी माता जी हमें दे गई हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनको राखी बांधते हैं। इवन मेरे घर में जब भी मैं अलमारी खोलती हूँ तो उसमें उनकी राखी निकल आती है, तो मुझे बहुत और कष्ट हो जाता है कि मैं अपने कान्हा जी की रक्षा नहीं कर पाई जिन्हें मैं राखी बांधती थी। उस समय अगर वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, ईश्वर जो है अनमोल होते हैं, लेकिन क्या मूल्य रहा होगा उनका उस समय और आज की दृष्टिया में क्या क्या? अब मैं इसको इसलिए नहीं बता सकती कि हमारे जन्म से पूर्व हमारी माता जी लेके आई थी, वो कितने के हैं ये मुझे नहीं पता, और अभी भी हमने दुकान पे जाके पूछा नहीं कि कितने का है, कितने के हैं। लेकिन हाँ, मैंने लोगों को श्रृंगार करते ले जाते हुए देखा है, तो मैं पूछती हूँ कि आप इतने प्यारे लड्डू गोपाल जी ले जा रही हैं, कितने के हैं? तो किसी ने बताई इनकी 1100 रुपये निछावर है, किसी ने बोला 2100 रुपये निछावर है। तो मेरा कहने का यही है कि जिस किसी के पास हो, कृपा करके मेरे लड्डू गोपाल जी वापस कीजिए, उसमें उनमें ज़्यादा प्रीति नहीं लगाइए, मैं उनको श्रृंगार सजे धजे वैसे ही दे देंगे, ये मेरे भाई है, मेरे भाई मुझे वापस कर दीजिए। क्या कीमत रही होगी? मतलब कीमत तो आपने बताई दी, लेकिन क्या किस चीज़ की है वो मूर्ति? क्या सोने की तो नहीं है? ऐसा नहीं नहीं, वो सोने की नहीं है, वो पीतल की है। वो जिस किसी के पास हो है वो 4-5 महीने में तो उसको वैसे भी पता चल गया होगा ये पीतल की ही है। और भगवान कोई मेटल या धातु नहीं होती, वो प्रभु होते हैं, ईश्वर होते हैं, आस्था जिसकी जिससे जैसी जुड़ी हो। तो बिल्कुल ये बड़ा अनोखा मामला है, ये आस्था का मामला है। एक आस्था से जुड़ी हुई महिला थाने पहुंचती है, उनकी जो लड्डू गोपाल की मूर्ति है वो खो जाती है। आमतौर पर अगर मूर्ति खो जाती है, गुम जाती है, तो लोग दूर से मूर्ति खरीद लेते हैं, लेकिन 5 से 6 महीने से ये महिला जो है थाने के चक्कर लगा रही हैं कि उनकी मूर्ति मिल जाए, उनके लड्डू गोपाल मिल जाए।
उन लड्डू गोपाल को वो अपना भाई मानती हैं। अभी के लिए पुलिस ने जो है एसआईटी गठित की है, वो अभी जांच कर रही है, लड्डू गोपाल को खोजने का प्रयास कर रही है। आगे क्या होता है, क्या लड्डू गोपाल मिलते हैं, यह देखने का विषय होगा। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।